प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष और बरकत दे, आप सबको संभाले, अब तक संभाला है, आगे भी संभालेगा। और आप सभी जानते हैं हमारा परमेश्वर जिसकी हम आराधना करते हैं वो दया करने वाला परमेश्वर है और दया से तरस से भरा हुआ परमेश्वर है। परमेश्वर का एक ही रूप है कि वो दया करने वाला परमेश्वर है। वो सबसे प्रेम करता है, चाहे कोई भी कैसा हो, चाहे जैसा हो, उसे केवल प्रेम करना आता है। वो सबको संभालने के लिए ही जाना जाता है। और आज एक वचन के जरिए मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। मुझे देख के बड़ा दुख होता है कि हमारे मसीह लोग बहुत ही निराशा में चले जाते हैं, घबरा जाते हैं। लेकिन आपको मैं ये बात बताऊं, पूरी दुनिया में एक मसीह लोग ही ऐसे लोग हैं, प्रभु के लोग यानी परमेश्वर के लोग, जो सबसे शक्तिशाली, सबसे ताकतवर लोग माने जाते हैं पूरी दुनिया में। और उनकी ताकत का राज कोई हथियार नहीं, कोई वेपन नहीं, बल्कि उनके ताकत का राज है प्रार्थना। उनकी ताकत का राज है परमेश्वर पे विश्वास करना। उनकी ताकत का राज है परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना। लेकिन आज बहुत सारे मसीह लोग ऐसे हैं जो डर के साए में जीवन जी रहे होते हैं। थोड़ी सी प्रॉब्लम आगे आ जाए तो घबरा जाते हैं, थोड़ी सी चिंता आ जाए तो उनका उनका जो है कि डर से वो घबरा जाते हैं, समस्या परेशानी। और आप ध्यान रखिए, ये वचन की बातें हैं, कलाम लिखा है, जो लोग मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन जीना चाहते हैं वे सभी दुख के साथ रहेंगे, सताए जाएंगे, और ये होना लाजमी है। लेकिन हमारा विश्वास इतना छोटा नहीं, या हम इतने कमज़ोर नहीं कि थोड़ी सी समस्या है, थोड़ी सी प्रॉब्लम है, थोड़ा सा सताव है तो हम थक जाएं, हार जाएं, या हम विश्वास करना बंद कर दें। नहीं, सबसे अच्छी बात और खुशी की बात हमारे लिए ये है कि परमेश्वर ने हमें ताकत दी है, परमेश्वर ने हमें सामर्थ्य दिया है। और परमेश्वर के अनुग्रह से, परमेश्वर की दया से हम अपने जीवन में, अपने जीवन के आगे चल रही समस्याओं को, आ रही उथल पुथल को, हर एक रुकावटों को हम अपने आप दूर कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, आज बहुत सारे मसीह लोग विश्वास तो करते हैं, वचन तो पढ़ते हैं, चर्च तो जाते हैं, लेकिन एक बात की उनके अंदर जो कमी है वो कमी है प्रार्थना। वो प्रार्थना नहीं कर पाते, दुआ नहीं कर पाते, वचन नहीं पढ़ पाते। और ध्यान रखिए, जो इंसान प्रार्थना नहीं करता वो अपने आप में कमज़ोर फील करता है। और मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, मसीह लोग जो हैं हमेशा, जो सच्चे मसीह हैं, जो अच्छे मसीह हैं, जो विश्वास में दृढ़ हैं, उनके आगे चाहे जितना मर्जी कुछ भी हो जाए, दुख का पहाड़ टूट जाए, समस्या आ जाए, दुनिया खिलाफ में खड़ी हो जाए, कुछ भी हो जाए, वो कभी नहीं घबराते, वो कभी नहीं डरते, कभी नहीं थकते, कभी नहीं हारते। पता क्यों? क्योंकि उनको मालूम है परमेश्वर के आगे घुटने टेकेंगे, प्रभु से प्रार्थना करेंगे, और परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। समस्या चाहे कुछ भी क्यों ना हो, यीशु मसीह सारी समस्याओं को हटाने वाला परमेश्वर है। जी, ध्यान रखिए। और विश्वास ये नहीं कि अगर हम थोड़ी सी कोई समस्या आ गई तो हम घबरा जाए, विश्वास ऐसा बिल्कुल भी। ध्यान रखिएगा आप, परमेश्वर ने हमें चुन के खड़ा किया है, हम परमेश्वर की संतान हैं। हम उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर की संतान है, जो सब कुछ करने वाला परमेश्वर है, जो सब कुछ करने की ताकत रखता है, जिसने मुर्दों को जिंदा किया, जिसने अंधों को आंखें दी हैं, जिसने बड़े बड़े काम किए। आप बाइबल पढ़ लीजिए, इतिहास गवाह है, बड़े बड़े काम, जो काम दुनिया में यीशु मसीह ने किए कोई नहीं करने वाला, किसी ने भी नहीं किया हुआ है। उसके काम लिखा है अद्भुत है, उसके काम आश्चर्यजनक है। यहोवा परमेश्वर अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर, यीशु मसीह अद्भुत और आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है, मौजूदे करने वाला परमेश्वर है वो। जी, अगर आप मसीह यीशु में हैं तो समस्या आएंगी, प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन आप ध्यान रखिएगा, हमारे पास एक हथियार है, हमारे पास एक हथियार है, और उस हथियार का नाम है प्रार्थना। और जो लोग प्रार्थना करते हैं, जो लोग प्रार्थना करने वाले हैं, वो इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि प्रार्थना में कितनी सामर्थ्य है, प्रार्थना में कितनी ताकत है, प्रार्थना क्या कर सकती है। आज इसी बात को लेकर मैं आपसे
इसी बात को लेकर मैं कुछ आपसे बातें करना चाहता हूँ, क्योंकि आप परमेश्वर के लोग हैं और परमेश्वर में आप मेरा परिवार हो, चाहे आप जहाँ कहीं की में हैं, आप जो भी हैं, अगर आप यीशु मसीह में विश्वास करते हैं तो आप ध्यान रखें, हम सभी प्रभु यीशु मसीह में एक परिवार है, एक भाई बहन है, क्योंकि हमारा पिता एक है, हमारा बाप एक है, हमारा प्रभु एक है, हमारा विश्वास एक है। तो कॉमन सी बात है कि हम सभी एक परिवार के ही लोग हैं। और अगर हमारा पिता एक है तो ध्यान रखिएगा, हम सबसे एक समान प्रेम करता है। परमेश्वर कभी किसी का पक्षपात नहीं करता, कभी वो हमारी तरह नहीं काम करता वो। जी, आज मैं प्रार्थना के बारे में बात कर रहा हूँ। परमेश्वर के लोग, समस्या आएंगी, परेशानी आएंगी आपके लाइफ में, लेकिन एक बात जो आपको समझनी पड़ेगी कि परमेश्वर ने हमें वो ताकत, हमें वो हथियार दिया है, अधिकार दिया है, जिसके आप इस्तेमाल करके आप उन सारी समस्याओं पे आप जय प्राप्त कर सकते हो, आप जीत प्राप्त कर सकते हो। आज बहुत सारे मसीह लोग कर्जे के अंदर हैं, समस्या के अंदर हैं, बीमारी के अंदर हैं, बंधनों के अंदर हैं, रुकावटों के अंदर हैं, विरोध के अंदर, सताव के अंदर जीवन जी रहे हैं। मुझे पता है, लेकिन आप परमेश्वर के आगे घुटने टेकिए, प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर एक दिन आपकी प्रार्थना को सुन के उत्तर देगा, क्योंकि प्रार्थना में सामर्थ है। चुनौती चाहे जैसी मर्जी हो, समस्या चाहे जैसी मर्जी क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर सब कुछ करने वाला परमेश्वर है। जी, बाइबल में एक घटना घटी, आप सभी जानते हैं। अगर आप बाइबल पढ़ेंगे, परमेश्वर का कलाम, प्रभु का जीवित वचन, दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाली पुस्तक अगर कोई है, आप सभी जानते हैं, तो वह है बाइबल। इसकी जो गिनती है लोगों की, पढ़ने वालों की, डे बाय डे बढ़ती जा रही है, क्योंकि ये बाइबल जो है, इसमें कोई कथा कहानी नहीं है, बल्कि इसके अंदर सच्चाई दर्ज है। इसके अंदर परमेश्वर वचन सत्य है, सच्चाई, बीतने वाली बातें, होने वाली बातें, जो हो चुकी हैं बातें, वो इसके अंदर दर्ज है। और परमेश्वर का वचन यानी कि बाइबल, जो इसके अंदर सारी बातें लिखी गई हैं, वो किसी इंसान की समझ से नहीं लिखा गया, ध्यान रखिए आगे, परमेश्वर के मुख से, जुबान से निकली हुई सारी बातें हैं, ये ध्यान रखना आप। और इसमें जितनी बातें लिखी है वो सभी सत्य है। बाइबल में एक घटना घटी हुई है, हम सभी जानते हैं। एक बार की बात है कि पौलुस और सिलास, खुदा के सेवक, वही पौलुस जो किसी टाइम में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का विरोध करने वाला शख्स था, कलीसिया को सताने वाला था, कलीसिया का तोड़ने वाला, बिगाड़ने वाला शख्स था। कि जिस दिन इसका यीशु मसीह से सामना हुआ, यीशु मसीह को जाना, यीशु मसीह मतलब सच्चाई को जाना, अंधकार से बाहर निकला, ज्योति में आया। ज्योति कौन है? यीशु मसीह। जब जाना तो लिखा है कि ये इसका जीवन चेंज हो गया, पौलुस का जीवन चेंज हो गया, और इसने सब कुछ छोड़ के ये फैसला किया कि मैं अब यीशु मसीह की ही सेवा करूँगा। और लिखा है कि ये बदलने के बाद जब इसका मन परिवर्तन हुआ, तो लिखा है कि यीशु मसीह कलाम को फैलाने लग गया। और कभी वहाँ कभी यहाँ, सबसे ज़्यादा आप सभी जानते हैं बाइबल में सबसे ज़्यादा, सबसे अधिक जो है कि किताब को लिखने वाला, पत्र लिखने वाला कोई है तो है पौलुस। और सबसे ज़्यादा यीशु मसीह के नाम को ऊंचा करने वाला अगर कोई शख्स हुआ है तो है पौलुस। इसने अपनी जान की बाजी तक लगा दी और पूरी उम्र, आखिरी सांस तक खुदाबंद की सेवा करता रहा है। एक बार की बात यह है कि ये किसी नगर में गए हुए हैं, पौलुस और सिलास, सुसमाचार सुनाने के लिए परमेश्वर का वचन लेके गए हुए किसी नगर में। और लोगों को बता रहे, भाई विश्वास करो, यीशु मसीह उद्धार करता है, परमेश्वर है, यीशु मसीह मुक्ति का दाता परमेश्वर है। वो हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है, क्योंकि मुर्दों में से जी उठने वाला आज तक कोई भी पैदा नहीं हुआ, केवल यीशु मसीह है। आप सभी जानते हैं, इतिहास पढ़ लीजिएगा आप, इस दुनिया में बहुत से लोग आए चले गए, लेकिन कोई मुर्दों में से जी नहीं उठा। सिर्फ यीशु मसीह के नाम ये काम दर्ज है। ये अद्भुत काम, ये आश्चर्यजनक काम केवल यीशु मसीह के नाम दर्ज है। और ये लोगों से बातें कर रहे थे, और लिखा है कि वहाँ के लोग आते हैं, ओहदेदार लोग, बड़े बड़े लोग आते हैं और पौलुस को धमकाते हैं, उनको मारते हैं, पीटते हैं, बुरी तरह उन्हें मारा पीटा गया, कोड़े मारे गए उन्हें। आप सभी जानते हैं जिस तरह से अन्य जाति करते हैं, और उन्हें मारा पीटा गया। और फिर लिखा है कि लास्ट में उनको जेल के अंदर डाल दिया गया, पौलुस को, सिलास को। इनका कोई कसूर नहीं है, कोई गुनाह नहीं है। ये तो परमेश्वर का सुसमाचार सुनाने के लिए किसी गांव में गए हुए थे, कोई गुनाह नहीं है इनका, कोई गुनाह नहीं है इनका। क्योंकि मसीह लोग किसी कोई गुनाह करते नहीं है। मसीह लोग, आप सभी जानते हैं, मसीह लोग दुआ करने के लिए जाने जाते हैं, मसीह लोग प्रार्थना करने के लिए जाने जाते हैं। मसीह लोग हर एक के लिए प्रार्थना करते, चाहे वो पड़ोसी हो, कोई भी हो, देश के लिए। दुनिया में केवल एक मसीह लोग ऐसे लोग हैं जो अपने देश के लिए प्रार्थना करते हैं, अपने पड़ोसी के लिए प्रार्थना करते हैं, अपने गाँव के लिए, अपने शहर के लिए, सबके लिए प्रार्थना करते हैं, क्योंकि ये बातें हमें परमेश्वर ने सिखाई है।
परमेश्वर ने हमें अंदर से चेंज कर दिया हुआ है। हम सभी जानते हैं कि चाहे कोई पड़ोसी हो, चाहे कोई भी, सभी हमारे भाई बहन ही हैं, क्योंकि उनका बनाने वाला हमारा परमेश्वर ही है जी। और लिखा है कि ये गांव में गए और इनका विरोध हुआ और वहाँ पे बहुत बुरी तरह इनको मारा गया, पीटा गया, सताया गया। और यही नहीं, लिखा है कि इनको जेल के अंदर डाल दिया गया, कैद खाने में डाल दिया गया। इनके हाथों में बेड़ियां हैं, इनके पैरों में बेड़ियां हैं। लेकिन कलाम में लिखा है, अगर आप पढ़ेंगे प्रेरितों काम 16 अध्याय 25, 26, 27 में लिखा हुआ है, लिखा है कि पौलुस और सिलास आधी रात को, लिखा है कि ये रो नहीं रहे थे, घबरा नहीं रहे थे, डर नहीं रहे थे, प्रभु मुझे क्या मिला, हम तेरे पीछे चल रहे थे, हमें क्या मिला, कैसे लिए आए थे हम, नहीं। लिखा है घबरा नहीं रहे, लिखा है कि आनंद के मारे ये रात को, लिखा है कि आराधना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, खुदा के गीत गा रहे हैं। ये इनको मालूम है कोई बात नहीं, ये जेल हमें रोक नहीं पाएगी, ये दीवारें हमें रोक नहीं पाएगी, क्योंकि हमारा परमेश्वर जिसकी मैं आराधना करता हूँ, जिसकी मैं सेवा करता हूँ, वो सच्चा है, जीवित है, और वो सब कुछ करने वाला परमेश्वर है, और वो सब कुछ करके दिखाएगा भी। और लिखा है कि पौलुस और सिलास, लिखा है अगर आप पढ़ेंगे प्रेरितों काम 16 अध्याय 25-26 में लिखा है कि आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। कैदी वहाँ, क्योंकि जेल में कैदी होते हैं, आपको पता, अमूमन जेल में ज़्यादातर गुनाहगार लोग ही आते हैं। गुनाहगार यानी कि पापी, अधर्मी लोग। और लिखा है कि आधी रात को ये प्रार्थना कर रहे हैं, वचन पढ़ रहे हैं, गीत गा रहे हैं, और कैदी, वो जो अधर्मी लोग, सुन रहे थे वहाँ पे, जो प्रभु को नहीं जानते थे वही सुन रहे, भाई ये क्या कर रहे हैं, ये क्या हो रहा है यहाँ पे। लेकिन इनको मालूम है कि ये क्या कर रहे थे। और लिखा है कि आधी रात को ये आराधना कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, वचन पढ़ रहे थे, प्रभु की आराधना कर रहे थे, वचन बोल रहे होंगे। वचन इनको मालूम है क्योंकि वचन इनके मुंह के अंदर था। और लिखा है कि ये प्रार्थना कर ही रहे थे, आराधना कर ही रहे थे, कि लिखा है कि इतने में, आगे लिखा है 26 में, इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदीगिरी की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए। आप सुन रहे हैं, प्रार्थना में इनको पता था कि प्रार्थना में सामर्थ है, प्रार्थना में ताकत है, प्रार्थना में बल है। अब देखिए, ये लिखा है कि जेल की नींवें हिल गई। आपको पता है जेल की नींवें हिलाने के बाद कितनी ताकत, कितनी सामर्थ्य की जरूरत पड़ेगी, आप सभी जानते हैं। ये बहुत ही अद्भुत काम है ये। लेकिन ये घुटने टेक के, मतलब कि रो रो के प्रार्थना करें, प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं। परमेश्वर ने इनके, लिखा है कि उनके लिए द्वार खोल दिए। लिखा है कि सारे जो बंद द्वार थे सारे खुल गए। मेरे प्रभु के लोगों, प्रार्थना में इतनी सामर्थ है, प्रार्थना में इतनी ताकत है। अगर आज आप चुनौती के अंदर हो, अगर आप आज कर्जे में हो, समस्या में हो, बीमारी में हो, परेशानी में हो, आपका विरोध हो रहा है, आप अकेले पड़ चुके हो, घबराइए मत, परमेश्वर आपके साथ है। आप सिर्फ कुछ मत कीजिए, घुटने टेक टेक के प्रार्थना कीजिए, आंसू बहा बहा के प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर आपकी दुआ को, आपकी प्रार्थना को सुनेगा, और परमेश्वर उन सारी समस्याओं से आपको बाहर निकाल के खड़ा कर देगा। आप सभी जानते हैं इन दिनों चर्चों पे अटैक्स हो रहे हैं, हमले हो रहे हैं, मसीह लोगों को सताया जा रहा है, मसीह लोगों को झूठे झूठे मुकदमों में उनके जेलों के अंदर डाला जा रहा है। लेकिन चलो, ये हमारा काम है कि हम उनके लिए प्रार्थना करें। या आप भी, अगर आप मसीह यीशु में, तो आपका फर्ज है कि आप प्रार्थना करें। परमेश्वर हालात पे, जब आप प्रार्थना करेंगे तो हालात बदल देगा। परमेश्वर हालातों को बदलने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर चुनौतियों को चेंज करने वाला परमेश्वर है। आप प्रार्थना कीजिए, शैतान को बांधिए, क्योंकि इन दिनों शैतान बहुत ही पूरी ताकत के साथ काम कर रहा है। आप सभी जानते हैं, क्योंकि यीशु मसीह का आने का समय बिल्कुल धीरे धीरे निकट आ रहा है, और शैतान को मालूम है कि भाई समय कम है, काम ज़्यादा है, इसलिए वो पूरा एक्टिव है शैतान। वो लोगों को हर तरह से परेशान कर रहा है, लोगों को बंद कर रहा है, कलीसियाओं को बंद करवा रहा है, कलीसिया को तोड़ रहा है, कलीसिया को उजाड़ रहा है, सेवकों को मारा जा रहा है कि प्रभु काम रुक जाए। लेकिन परमेश्वर के लोग जब प्रार्थना करेंगे तो सब कुछ हो जाएगा उनके लिए। आपके जीवन, जो आपके लाइफ में जो दरवाजे बंद हैं वो खुल जाएंगे अगर आप प्रार्थना करोगे। तो आपके शैतान के सारे गढ़ हिल जाएंगे, नींव मतलब गढ़, सारे शैतान के सारे गढ़ हिल जाएगा, उसका किला ढह जाएगा, शैतान खत्म हो जाएगा, आपके सामने से भाग जाएगा। एक और घटना आपको मालूम है, बाइबल में खुदा का दास हुआ जिसका नाम है दानियल। जब दानियल को मालूम हुआ कि मुझे शेरों की बांध में डाला जाना है, अब हम सभी जानते हैं कि दानियल कहीं कोई कसूर नहीं था, वो केवल प्रभु का दास था, और वो जिंदा परमेश्वर की आराधना करने वाला शख्स था। आज आप भी तो यही कर रहे हैं, आपके गुनाह थोड़ी कर रहे हो, आप तो सिर्फ सच्चे परमेश्वर की आराधना करते हो, उसकी महिमा करते हैं। लेकिन ये लोग, विरोधियों को, शैतान को पसंद नहीं है।
और लिखा है कि दानियेल को शेरों की मार में डालने की बात हो गई, मुहर लग गई, सब कुछ हो गया। लेकिन लिखा है कि कलाम में दानियेल डरा नहीं, घबराया नहीं। वो किसी और के पास नहीं गया कोई उसकी सिफारिश करे, कोई उसको बचाए, क्योंकि बचाने ताकत किसी के अंदर नहीं, ध्यान रखना। लिखा है कि वो अपने रीति के अनुसार, दानियेल का एक रूल था, नियम था कि वो अपने, लिखा है कि दिन में 3 बार अपने नियम के अनुसार प्रार्थना किया करता था। और क्या वो आप सभी जानते हैं, उसने प्रार्थना की और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुन के शेरों के मुंहों को बंद कर दिया। आज हम सबको प्रार्थना करने की ज़रूरत है। प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना में सामर्थ्य है। डरिए मत, लड़िए मत, झगड़िए मत, घबराइए मत, कराइए मत। जो भी करना है अकेले में आइए, कमरे में आइए, प्रार्थना कीजिए, घुटने टेकिए। परमेश्वर अद्भुत काम करेगा। परमेश्वर आपके जरिए आपके गांव को, शहर को, सबको हिला कर रख देगा। ध्यान रखना, आज जो आप तंगी में हैं, परेशानी में, परमेश्वर के पास आपकी सारी समस्याओं का हल है। आप प्रार्थना कीजिए, क्योंकि आज हम प्रार्थना ही तो नहीं कर पाते। जिस दिन आपने प्रार्थना करना शुरू कर दिया, परमेश्वर आपके जरिए काम करना शुरू कर देगा। फिर हालात आपके अनुकूल हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा, इसलिए प्रार्थना कीजिए। मैं कह रहा हूँ, परमेश्वर का वचन आपसे कहता है प्रार्थना करो, घुटने टेको, प्रार्थना करो। और शैतान के उसके सारे कामों को हमने ख़त्म करना है, उसे मिटाना है। ये जिम्मेवारी हमारे ऊपर है, आपके ऊपर है, हम सब के ऊपर है कि हम प्रभु काम को फैलाएं। सो परमेश्वर आपको बहुतायत के साथ बरकत दे, आशीष दे। आप विश्वास से मजबूत रहें, खुदा काम कीजिए, आगे बढ़ते रहें और प्रार्थना में आगे बढ़े। परमेश्वर आप सबको बहुतायत के साथ बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। गॉड